आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। पिछले 32 दिनों में मैंने 45 क्लास ली हैं इंडियन पॉलिटी की, जिनमें मैं 50% पार्ट आपका कंप्लीट कर चुका हूं इंडियन पॉलिटी का। अब आपको लग रहा होगा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब मैं पार्लियामेंट पढ़ा रहा हूं तो पार्लियामेंट के साथ स्टेट लेजिस्लेचर का भी वही सारे पार्ट कवर हो रहे हैं। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, आपको सिर्फ मैं अच्छे से आर्टिकल रटा दूंगा जो कि दोनों के लिए काम करेंगे। मतलब एक ऐसा तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है, वही तरीका मैं फिर से बताऊंगा कि आप सेंट्रल के आर्टिकल रटिए, सेम आर्टिकल स्टेट पे भी लागू होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतना डेली पढ़ते रहिए। ज़बरदस्ती की कोचिंग ज्वाइन करने का 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करने का शौक है तो भैया दान कर दीजिए, मुझे ही दान कर दीजिए, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं संसद कार्यवाही के। संसदीय कार्यवाही, ध्यान से सुनिए, संसदीय कार्यवाही के साधन मतलब कौन कौन सी ऐसी डिवाइस हैं जो पार्लियामेंट में काम आती हैं कार्यवाही के दौरान में। सबसे पहला होता है क्वेश्चन आवर, या जिसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर को बोलते हैं प्रश्न काल, क्वेश्चन आर। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पीसीएस की आरओ की यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं गारंटी दे रहा हूं और खुल के गारंटी दे रहा हूं कि यहीं से आएगा प्रश्न प्रीलिम्स में यूपीएससी के, और पीसीएस मेंस तक के प्रश्न यहां से आएंगे। पॉलिटी का कुछ आ रहा है तो वो सब यहीं से आएगा। तो चलिए, सबसे पहले प्रश्न आता है कि प्रश्नकाल क्या होता है। पहले मैंने आपको इसकी पुरानी वीडियो में बताया था, जब संसद की कार्यवाही का टाइम था तो मैंने बताया था 11 बजे से लेके 1 बजे तक मॉर्निंग सेशन चलता है और दूसरा वाला सेकंड हाफ का 2 बजे से 6 बजे तक चलता है। तो जो 11 से 12 वाला समय होता है, ध्यान से सुन लीजिए, 11 से 12 वाले समय को बोलते हैं प्रश्नकाल। मतलब फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री, एक दिन में 2 सीटिंग होती है। एक दिन में कितनी बैठक? 2 बैठक। जो पहली वाली बैठक का पहला घंटा मतलब 11 से लेके 12 तक, आमतौर पे एक दिन में 11 से 1 पहला बैठक होता है और 2 से लेके 6 बजे तक दूसरा बैठक होता है। लेकिन उस पहले बैठक का पहला घंटा क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। इस प्रश्नकाल में याद रखिएगा 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार आ रखा है एग्जाम में। कौन सा? सबसे पहला स्टार्ड क्वेश्चन, दूसरा अनस्टार्ड क्वेश्चन और तीसरा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। मतलब तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न। कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल में? 3 प्रकार के प्रश्न। पहला स्टार्ड प्रश्न पे आ जाइए, तारांकित। तारांकित का मतलब मौखिक, मुंह से बोलना, याद रखिए सबसे जरूरी बात। तारांकित का मतलब क्या? ध्यान से, स्टार्ट का मतलब मुंह से पूछना, ये मौखिक उत्तर की जरूरत होती है, याद रखिए। मतलब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी आदमी जवाब देगा सदन का, जैसे कोई प्रश्न पूछा गया, उस दरमियान में जो जवाब दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा? मुंह से जवाब दिया जाएगा। मौखिक जवाब कोई मंत्री देगा या कोई सदस्य देगा, याद रखिए। कैसा जवाब देगा? मौखिक। अब जब मौखिक कोई जवाब दे रहा है, इसका मतलब ये बताइए, आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने जवाब दिया। आप जब मुंह से ही बातचीत हो रही है तो आप उसका काउंटर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो याद रखिए, तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न का मतलब आपने कोई जवाब दिया, उस पर फिर एक प्रश्न पूछ लें, उसका भी याद रखिएगा प्रावधान है। किसमें? तारांकित प्रश्न में। तारांकित प्रश्न वो प्रश्न है जो जिनका मौखिक मतलब मुंह से जवाब देना, उसको बोलते हैं तारांकित। अब जो कोई मुंह से जवाब देगा तो पलट के फिर एक प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसको बोलते हैं तारांकित। दूसरा होता है अतारांकित। ऐसे प्रश्नों का जवाब लिखित रूप से देना पड़ता है, याद रखिए, ऐसे प्रश्नों के जवाब लिखित रूप से देना पड़ता है। और जब लिखित रूप से कोई जवाब देगा तो पलट के दूसरा प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, मतलब पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ये पीसीएस का प्रश्न है। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते? तो अतारांकित प्रश्नों में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। और तीसरा आता है अल्प सूचना का प्रश्न। अल्प सूचना का प्रश्न वो प्रश्न है जिसे कम 10 दिनों से ज़्यादा की नोटिस, मतलब जैसे आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ना, तो 10 दिन से ज़्यादा, ध्यान से सुनिए, 10 दिन से कम समय की नोटिस देकर, मतलब 10 दिन के भीतर में आपको, आज नोटिस दी, 10 दिन के भीतर में आपको उसका जवाब मिलेगा, याद रखिए। इसीलिए इसका नाम क्या है? शॉर्ट नोटिस। वैसे आप 15-20 दिन का टाइम देके पूछ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोटिस में कितने दिन में होता है? 10 दिन के भीतर में जवाब देना रहता है, और वो भी कैसा जवाब? मौखिक, मुंह से जवाब देना है। ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रश्न के कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा, जो स्टार्ड क्वेश्चन रहते हैं उनका जो प्रिंटिंग होती है, याद रखिएगा, जो स्टार्ड क्वेश्चन मतलब तारांकित प्रश्नों का जिस पन्ने पे प्रिंटिंग रहती है वो हरा रहता है। अतारांकित प्रश्न की जो प्रिंटिंग रहती है वो सफ़ेद रहता है। और शॉर्ट नोटिस वाले प्रश्न की, याद रखिएगा, कैसी रहती? शॉर्ट नोटिस वाले प्रश्न की क्या होती है?
लाइट पिंक रहती है। और अगर कोई प्राइवेट आदमी प्रश्न पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। और जो अगर कोई प्राइवेट मेंबर प्रश्न पूछता है तो उसकी पीले कलर का प्रिंट रहता है। तो कुल कितने प्रिंट हैं? 4 प्रिंट हैं, याद रखिए। अगर कोई स्टार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पहचानेंगे? प्रिंटिंग से। जिस पेज पे पूछा जा रहा है उसकी प्रिंटिंग कैसी रहेगी? ग्रीन रहेगी। अगर कोई अनस्टार्ड क्वेश्चन है तो उसकी प्रिंटिंग व्हाइट रहेगी। कोई शॉर्ट नोटिस प्रश्न है तो लाइट पिंक रहेगा। और कोई प्राइवेट आदमी, प्राइवेट मेंबर पूछना चाह रहा है, प्राइवेट का मतलब प्राइवेट मेंबर, तो वो क्या करेगा? येलो पेज पे प्रिंटिंग रहेगी उस प्रश्न की। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के तौर पे आना चाहिए। ये पीसीएस का प्रश्न है, कलर वाला। जैसे कभी कभी पूछ लेता नहीं कि वो कौन से जूते पहनता था, चप्पल पहनता था, ये सब इसी में आता है। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़। पहला तो 0 आवर। मैंने आपसे बोला कि सदन की रोज बैठक 2 होती है, एक तो 11 से लेके 1 तक, दूसरा 2 बजे से लेके 6 बजे तक। अब ये बताइए, 11 बजे से लेके 12 बजे तक की बैठक को हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद का 1 घंटा, मतलब 12 बजे से 1 बजे तक के समय को बोलते हैं 0 आवर। याद रखिए, 12 बजे से ठीक याद रखिए 0 आवर क्या है? प्रश्नकाल से ठीक अगला 1 घंटा। ये देखिए, बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा 1 घंटे का क्या होता है? कौन सा? 0 आवर। सबसे जरूरी बात, प्रश्नकाल कहाँ पे है? कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। प्रश्नकाल का ध्यान से सुन लीजिए, ये जो 0 आवर है इसका उल्लेख कहीं पे नहीं है, याद रखिए। ये कब से आया, इंट्रोड्यूस हुआ? 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया। कब ये शून्यकाल की चर्चा कब से होनी शुरू हुई? 1962 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये आपको रट लेना है। अब एक और ज़रूरी चीज़ और लास्ट हथियार क्या है? लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है? लास्ट सेशन। जैसे मोदी सरकार 2024 में क्या हो जाएगी? चुनाव होगा। तो मोदी सरकार का चुनाव के पहले का वो समय, याद रखिए, लेम डक कब कहा जाता है? वो सरकार की आखिरी बैठक जो अगली बार चुन के नहीं आएंगे। मतलब ध्यान से, दोज मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट री इलेक्टेड टू द न्यू लोकसभा, लेम डक उसको बोलते हैं। लेम डक सेशन का मतलब याद रखिएगा, वो आदमी जो अगली बार में चुनाव के बाद चुन के नहीं आने वाले, उनकी जो बैठक होती है, लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा। याद रखिए भाई, चुनाव उनाव हो गया, अब जो बंदे जीत नहीं पाए, हार गए, तो उनके सेशन को बोलते हैं लेम डक सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। लेम डक का मतलब वो लोग जो इस बार चुनाव में हार गए और अगली बार नहीं पहुंचेंगे, उनकी आखिरी बैठक लोकसभा में, ठीक, वही बोला जाता है लेम डक सेशन। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जितने टूल हो गए वो ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई बिल आता है तो कितने चरणों से गुजरता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, और उसके बाद फिर आ जाएगा मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। बस ये है पार्लियामेंट का कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच।